हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से वंश का हैं। हमेशा अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमारा गोत्र कौन सा है, हमारा कुल कौन सा है, हमारा प्रवर कौन सा है, और जो हमारे कुल की मान्यताएं हैं उनका भी निर्वहन करना चाहिए। आडंबर तो नहीं करना है, पर मान्यताओं को काटना भी नहीं है, क्योंकि धर्म उसको नहीं कहते कि आप मनमाना आचरण करने लगे। हमको जो सुविधाजनक लगता है वही धर्म है, ऐसा नहीं है। हमको जो अच्छा लगे, अगर हमको अच्छा नहीं लगता कि हम शाम को पूजा ना करें, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि शाम को पूजा नहीं होती? कहने का तात्पर्य कि हम अपने इस आडंबर को धर्म के ऊपर ना थोपें। हमें जो शास्त्रों में नियम बताए गए, हमारे गुरुओं ने, हमारे परिवार वालों ने जो नियम बताए हैं, उनका भी परिपालन हमें करना चाहिए। कहते हैं शास्त्रेषु यद् न कथितम लोकेषु यत् प्रचलितम तत्तु करणीयम अस्ति। अर्थात शास्त्र में जो बात नहीं कही गई पर लोकाचार में कही गई है, हमें उस बात का भी परिपालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सब सिद्धांतों में वैज्ञानिकता है। हमारे ऋषियों ने विचार करके सब कुछ दिया है हम सबको। संकल्प हम लोग करते हैं, तो जब हम अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं, उनके बल का, उनके पराक्रम का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर एक ओज उत्पन्न होता है। क्योंकि जैसा हमारे साथ संग है, जैसा हमारा खून है, उस प्रकार से ही तो हम रहेंगे। तो इस प्रकार से हम उन अपने गोत्र का नाम का उच्चारण भी करना चाहिए। सुबह शाम पूजा भी करनी चाहिए। बुद्धिमान स्त्रियों को चाहिए कि सायंकाल अपने घर को ना छोड़ें, क्योंकि सायंकाल तो भगवान श्री नारायण लक्ष्मी के साथ घर में आते हैं। यदि घूमने जाना है ताला लगा के, आजकल प्रायः ऐसा प्रचलन देखने में आता है कि शाम को लोग घर बंद कर देते हैं और परिवार के सहित घूमने चले जाते हैं। पर शाम को दीप दान करना चाहिए, तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। घर को बंद नहीं करना चाहिए, शाम को घर के द्वार खोल देने चाहिए। इस प्रकार से प्रातः काल भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और 24 घंटे हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। क्योंकि नियम से जब हम चलते हैं तो देखिए कितना लाभ होता है। प्रातःकालीन सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो हमारे अंदर एक तेज उत्पन्न होता है, एक ओज उत्पन्न होता है। और कहा गया आरोग्यम भास्करात् इच्छेत। यदि आपको रोगों से बचना है, निरोगी रहना है, तो करना क्या है? आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है। योग के बारे में भी शास्त्रों ने कहा है कि योग यदि भक्ति के साथ है तो वो कल्याणकारी है, और योग यदि भक्ति के साथ नहीं है तो वो विनाशकारी है, वो रोग को उत्पन्न कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा हम मन से विषयों का चिंतन करते रहें और इंद्रियों को बलात् रोकने का प्रयत्न करें। जैसे आंख में पट्टी बांध लें, है ना, मुख को बंद कर लें, कान को बंद कर लें और मन से विषयों का चिंतन करते रहें। तो कहने का तात्पर्य ये चिंतन आपका बेकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं मिथ्यारंभः स उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्यारंभ कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक इंद्रियों को बलात् रोकने से क्या, उनको जब छूट मिलेगी तभी वो विषयों की ओर जाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान, जो सैद्धांतिक अवस्थाएं हमको प्रदान की हैं, उनमें रहने से हमें बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में कभी रोग नहीं आएगा। प्रातःकाल सूर्य को जो अर्घ देते हैं, उससे आप इतना मात्र 15 दिन करके देख लीजिए। 15 दिन बाद आप बताइए कि आपके जो मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके मुखमंडल में, आपके शरीर में कितना फर्क आ गया है। निश्चित रूप से इसका अंतर पड़ेगा। संध्या का समय भगवान का अर्चन करना चाहिए, क्योंकि संध्या भी जीवन में आवश्यक है। इस प्रकार से हमें सुबह शाम का पूजन भी करना चाहिए। अब पूजन में आप देखिए, हमारे ऋषियों ने ताम्र पात्र का प्रयोग करवाया। ताम्र पात्र में जल होता है तो शुद्ध हो जाता है, सभी जानते हैं। और हम लोग कुशा का प्रयोग करते हैं पूजन में। इससे भी जल के बैक्टीरिया जो होते हैं, जल में जो कीटाणु होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। चंदन, चंदन से बढ़कर के कोई दूसरा सौंदर्य प्रसाधन है ही नहीं। चंदन भगवान के पूजन के कार्य में आता है। इसी प्रकार से भगवान को जो जो वस्तुएं हम अर्पित करते हैं, वो सब प्रसाद के रूप में आ जाती हैं। ध्यान करना, प्राणायाम करना, पूजा पाठ करना, शंख बजाना। शंख बजाना भी एक बहुत बड़ा व्यायाम है। फेफड़ों के जो रोग हैं वो शंख बजाने से नष्ट होते हैं। और एक बड़ी बात, शंख बजाने से हम कंठ के ऊपर जितने भी रोग हैं उनसे भी मुक्ति पा जाते हैं। और एक बहुत काम की बात,
शंख की ध्वनि जहां जहां भी फैलती है, भूत प्रेत वहां से भग जाते हैं। इसलिए हमें शंख ध्वनि भी अपने घर में करनी चाहिए। किसी को यदि अपना गला सुंदर बनाना है तो भी शंख से भगवान का पूजन करे और शंख का उच्चारण करे, अर्थात शंख को बजाए। शंख, घंटा, घड़ियाल, भगवान का पूजन, आरती, वंदन, इन सब का वैज्ञानिक लाभ भी है और इनसे आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है। क्योंकि हमारे ऋषि जब कोई भी बात लिखते थे और कहते थे तो उनके पास सिद्धांत क्या था? वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं जाते थे, वो अपने अंदर खोज करते थे। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना कुछ ब्रह्मांड में हो सकता है उतना कुछ आपके शरीर में है। तो वो आज का विज्ञान है, आज का विज्ञान वहां जाकर के उसको सिद्ध करता है, फिर इसके पश्चात उसको मानता है। और जो ऋषियों का विज्ञान था वो अपने अंदर बैठ करके देख लेते थे। आज हम जितनी बातें जानते जा रहे हैं, हमें लगता है ये बात सही है, तो और भी बहुत सारी बातें ऋषियों ने हमें बता रखी हैं जिनका कि हमें लगता है कि हो सकता है सही ना हो, पर कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वो निश्चित रूप से सत्य होंगी। हमारे यहाँ कहा गया कि भोजन करने का भी एक समय है। भोजन हम भगवान का जब प्रसाद लगा देते हैं, उसमें तुलसी डाल देते हैं, तो तुलसी डालने से क्या होता है? भोजन में विषतत्व होता है। जैसे आप रसोई में भोजन बना रहे हैं और किसी की कुदृष्टि यदि भोजन में पड़ जाए, यदि आपने उसमें तुलसी पत्र डाल रखा है और भगवान को अर्पित कर दिया वो भोजन, तो उसका जो दूषित तत्व है वो निकल जाता है और वही भोजन आपके लिए प्रसाद हो जाता है। कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपने लिए पका के खाते हैं, ये पच्यंतात्म कारणात भुंजनते ते तुघम पापा, वो तो पाप खाते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। इसलिए भगवान की दी हुई वस्तु को पहले भगवान के लिए अर्पण करें, तत्पश्चात भोजन को हमें ग्रहण करना चाहिए। और
हमारे यहाँ स्वर विज्ञान भी है। नासिका का कौन सा स्वर चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे यदि हम बाहर निकलते समय यदि नासिका का दाहिना स्वर चल रहा है तो हम दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य सफल होता है। यात्राओं में शुभ और अशुभ शकुन, इन सब पर भी हमारे ऋषियों ने मनन चिंतन किया है। ज्योतिष शास्त्र पर भी मनन चिंतन किया है। पूजा पाठ के जो मंत्र हैं उन मंत्रों पर भी बड़ा चिंतन हुआ है। कहा गया वेद मंत्रों का जो उच्चारण करता है, गुरुमुख से सीख करके पाठ करता है, उसे दांतों का कैंसर नहीं होता। आजकल तो बीमारियां बहुत सारी प्रचलित हैं, प्रत्येक घर में कोई ना कोई रोगी है ही है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो खान पान और दूसरा है मानसिक चिंताएं। हमने अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली हैं कि भैया मानसिक चिंताओं से हम मुक्त हो ही नहीं पा रहे हैं। तो मानसिक चिंता रहेगी तो होगा क्या, हमारे जीवन में रोग आएंगे। अशांति रहेगी तो हमारे जीवन में रोग आएंगे। हमें ताम्र पात्र में जल पीना चाहिए, हमेशा भूख से कम भोजन करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि प्रातः काल उठ करके जल पिए और भोजन के बाद मट्ठा पिए, रात्रि में सोने के पहले दूध पिए तो घर में वैद्य नहीं आते हैं। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने जो प्राचीन सिद्धांत हमें दिए हैं उन सिद्धांतों का अद्वितीय फल है। हमें भोजन करना है तो ऐसा भोजन करना है जिसका रस हमारे शरीर में लगे, खाली भार कर दे, हमारे शरीर को भारी कर दे। ऐसे भोजन से क्या लाभ। हमें सत्व गुण से युक्त भोजन करना चाहिए और जब भोजन की वृत्ति सही हो जाएगी तो भजन में भी मन लगेगा। कहते हैं जब मन भटक जाता है तो फिर भगवान का भजन कैसे हो। आहार की शुद्धि, फिर स्थान की शुद्धि। हम जहां रहते हैं उस जगह को भी पवित्र रखो। ये सोचो कि भगवान कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आपके यहां आ सकते हैं, इसलिए घर की भी शुद्धि रखो। घर को अपवित्र नहीं रखना चाहिए। अपने बालकों में भी यही संस्कार डालो कि वो थोड़े ना थोड़े रूप में भगवान का भजन करें। कुछ श्लोक सिखा दें, पूजा पाठ करना बता दें, परंतु बालकों में भी शुरू से ही संस्कार डालने चाहिए। और इसके अलावा हमें स्थान की शुद्धि चाहिए, फिर अपने शरीर की भी शुद्धि चाहिए। हमें तन मन को शुद्ध करना होगा। तन की शुद्धि के उपाय तो बहुत सारे हैं, पर मन की शुद्धि के जो उपाय हैं वो सत्संग से जाते हैं। पहले तन को शुद्ध करें, फिर मन को शुद्ध करें। जब तन और मन शुद्ध होगा तब परमात्मा का निवास स्थान होगा। भाई परमात्मा का निवास तो तभी होगा जब आप घर में उनको रहने के लिए जगह देंगे, तभी तो परमात्मा आएंगे। और प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को ठाकुर जी महाराज का पूजन करना चाहिए, उनको चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं त्रैलोक्य की सारी सामग्री एक तरफ और तुलसी पत्र एक तरफ। भगवान कृष्ण का जो पूजन करते हैं, जैसे होता है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि पूजन में यदि कोई वस्तु ना हो तो अक्षत आप चढ़ा दो तो उसकी पूर्ति हो जाती है। मान लीजिए पूजन में स्वर्ण की आवश्यकता है, आपने उस जगह अक्षत चढ़ा दिया तो उसकी पूर्ति हो जाती है। पर भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के, ठाकुर जी के पूजन में तुलसी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें तुलसी दल से भगवान का पूजन करना चाहिए। कहते 5 पत्ती तुलसी की जो प्रतिदिन खाता है उसे कैंसर नहीं होता, और मानसिक डिप्रेशन जिसको तनाव बोलते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। तुलसी संतान उत्पादन करने की क्षमता में भी वृद्धि करती है, तुलसी का प्रभाव है। इसलिए हमें तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए, प्रत्येक प्रसाद में तुलसी को चढ़ाना चाहिए, भगवान का तुलसी से पूजन करना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान शिव का पूजन हमें बेलपत्र के द्वारा अवश्य करना चाहिए। जैसे गुण तुलसी में है वैसे ही गुण बेल में भी हैं। सभी जानते हैं कि उदर के जितने भी रोग हैं सबको नष्ट कर देता है बिल्व, बिल्वाष्टक चूर्ण भी आता है। तो बेलपत्र से हम भगवान का पूजन करते हैं तो देखिए 2 बातें होती हैं, एक तो आपका शरीर भी निरोग रहता है और दूसरे होता क्या है कि आप भगवान का पूजन भी कर लेते हैं। प्रातः स्मरण जब आप करते हैं तो आपका दिन मंगल में व्यतीत होता है। यदि हम अपने जीवन में नियम नहीं लाएंगे और जरा सा ढील दे देंगे इस मन को, मन के कहे न चालिए, मन है पक्का धूर्त, हमें अपने नियमों का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करना चाहिए।
वाणी को भगवान के नाम से पवित्र करें, क्योंकि यदि भगवान का नाम इस वाणी से नहीं आया तो वाणी बेकार है। सारे ऋषियों ने चिंतन करके, मनन करके, ध्यान करके एक बात निश्चित की है कि जब आप कुछ ना कर पाओ तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, बस भगवान आप में आ जाएंगे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोलो रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने
वाली राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर अनमोलो रसना। राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोलो। अपनी वाणी में अमृत बोलो रसना। राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को मन के अंदर में, इस छवि को मन के अंदर में, अंतर के पट खोलो रसना। राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल ओ रसना। राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ने वाला, इनके चरण पकड़ने वाला हो जाता अनमोलो रसना। राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में बोलो रसना। राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल ओ रसना। राधे राधे बोल, राधे राधे श्याम मिला, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, सब लोगन में राधे राधे, सब मिल बोले राधे। अपनी वाणी में अमृत बोलो रसना। राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोलो रसना। राधे 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 बोल। आचार्य मैत्रेय विदुर जी को सुंदर सुंदर वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं कि परमात्मा श्री हरि ने ही सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की और ब्रह्मा को ऐसा आदेश दिया कि आपको जाकर के सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा भगवान श्री हरि के आदेश का ही पालन करते हैं। भगवान कभी किसी को अभिमान में नहीं देखना चाहते
कभी कभी तो ब्रह्मा भी भगवान की माया से मोहित हो गए थे। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में देखा कि अरे ये साक्षात परब्रह्म होने के बाद भी ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। उनके मन में भी शंका आ गई। जिन श्री हरि ने उनको पैदा किया है उनके लिए भी शंका जब उनके मन में आई तो उन्होंने क्या किया, सारी गायों को और बछड़ों को एक कंदरा में ले जाकर के छिपा दिया। भगवान श्री हरि समझ गए। भगवान ने समझ लिया कि ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी की करतूत तो हो ही गई थी। भगवान ने उतनी ही गायें, उतने ही ग्वाल बाल उसी रंग के ठीक हूबहू वैसे ही तैयार कर लिए और ब्रजवासियों को इस बात का पता भी नहीं लगा कि ब्रह्मा जी ने असली ग्वाल बालों को और गायों को कंदरा में छिपा रखा है। वो सभी अचेत अवस्था में बेचारे मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं। 6 महीने तक क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए थे। बाद में उन्होंने सोचा कि देखे जाके जरा क्या हो रहा है। अब तो सारी पोल पट्टी खुल ही गई होगी। देखा भगवान कृष्ण ठीक उसी प्रकार से ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उतनी ही गायें हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि कहीं भगवान वहां से छुड़ा तो नहीं लाए। कंदरा में गए, वहां भी उनको मूर्छित मिले ग्वाल बाल और गायें, जैसा कि उन्होंने किया था। अब तो ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए। तो भगवान ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। कहने का तात्पर्य कि भगवान ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया कि सृष्टि की रचना करो, और ब्रह्मा ने मनु महाराज को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई है। मनु महाराज ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं सृष्टि उत्पादन करूं, परंतु जो सृष्टि होगी वो रहेगी कहां? पृथ्वी तो यहां कहीं है ही नहीं। उस समय पृथ्वी रसातल में थी। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात भी ठीक है। अब ब्रह्मा सोचे मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसकी सहायता लूं। ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक उनके नासिका के दाहिने छिद्र से एक छोटा सा शिशु निकला, जिसका स्वरूप सूकर का था, और देखते देखते वो हाथी के समान विशाल हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब जब हाथी के समान विशाल हो गया तो ब्रह्मा उनको देखकर आश्चर्यचकित हो उठे कि भैया ये कौन है? इतना सुंदर स्वरूप, और ऐसा लग रहा है मानो 10,000 हाथियों का बल उस वाराह में है, और उनका मुख आकाश मंडल को छू रहा है। दिशाएं उनके तेज से व्याप्त हो रही हैं। ब्रह्मा जी और मनु महाराज वाराह भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से वाराह भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं रसातल से पृथ्वी को ले आऊंगा। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो लाशें बिछी हुई लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे।